हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 उसके इंट्रो की। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है जनरल एंड मिडिल टर्म। जिस प्रकार से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म होता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म। उसी प्रकार से स्टूडेंट a प्लस b टू दी होल पावर n, ओके। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में भी एक जनरल टर्म होता है, ओके। तो देखो स्टूडेंट, ये जो चीज है आपकी, ये प्योर कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, बड़े प्यार से समझना है, ओके। तो देखो सबसे पहले ये मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। जैसे आपके पास a प्लस बी टू दी होल पावर n है, यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन के आएगा जनरल टर्म का, ओके। जब आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको फॉर्मूला में क्लियर समझा दूंगा। तो स्टूडेंट देखो, a प्लस बी की होल पावर n है, तो आप क्या करोगे, n c जीरो a की पावर n इंटू बी की पावर क्या, ये यहाँ पे जो c जीरो है ना, ये ओके, जो यहाँ पे रहता है वही क्या है, पावर में पहुंच जाता है b की पावर में। क्लियर है कि नहीं? प्लस n c वन a की पावर क्या, दिस माइनस दिस, यानी कि n माइनस वन इंटू बी की पावर 1। उसके बाद क्या है, nc2 a की पावर n माइनस टू इंटू बी की पावर क्या 2, प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3, आई बात समझ में कि नहीं, इंटू बी की पावर 3, प्लस स्टूडेंट अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो क्या है, ncn a की पावर n माइनस n इंटू बी की पावर n। ये मैंने आपको a प्लस बी की होल पावर n का एक्सपेंशन बताया हुआ है। इसके बेस पे आपने तमाम क्वेश्चंस किए प्रीवियस एक्सरसाइज में, ओके। स्टूडेंट देखो, अब अगर आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखोगे, बड़े गौर से देखोगे, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी। क्लियर? देखो यहाँ पे देखो, ये टर्म आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका थर्ड टर्म है, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, ये थर्ड टर्म है, लेकिन बी की पावर कितनी है, 2, उससे एक कम। नहीं आया समझ में? सच्ची बोलना। ये यहां पे ये आपका टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है, आई बात समझ में कि नहीं। बट बी पे पावर कितनी है, 2। ये यहां पे क्या है, ये फोर्थ टर्म है बेटा, लेकिन बी की पावर क्या है, आई बात समझ में कि नहीं। ये जो a प्लस बी की होल पावर n है, इसमें टोटल कितने टर्म है, एक ज्यादा है, जो इंडेक्स होती है, ओके, उससे एक ज्यादा क्या है, टर्म होते हैं, आई बात समझ। तो ये कितने टर्म लिखे हुए हैं, n प्लस 1, आई बात समझ। तो ये कौन सा टर्म है, n प्लस 1 टर्म है, कौन सा है, n प्लस 1 टर्म, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर मैं r प्लस 1 टर्म की बात करूं, ओके, काई की, r प्लस 1 टर्म की, तो देखो स्टूडेंट, देखो आपको समझ में आया। देखो मैं एक बार फिर से आपको रियलाइज करवा रहा हूं, ओके, आप डोंट फियर रहोगे, बिकॉज देखो ये आपका क्या है, ये a प्लस बी टू दी होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। आपने प्रीवियसली क्या है, प्रीवियस एक्सरसाइज में इसके बेसिस पे तमाम क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो देखो ये आपका टर्म फर्स्ट है, ओके, ये आपका क्या है, सेकंड टर्म है, ओके, ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, आई बात समझ में कि नहीं। ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है, ओके, वो nth टर्म है, nth टर्म है ना, nth टर्म नहीं है ये, ओके। एक ज्यादा होता है टर्म, और यहां पे इंडेक्स आपकी कितनी है, n, तो ये कौन सा टर्म होगा, n प्लस 1 थर्ड टर्म, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे आप ऑब्जर्व करो, देखो ये थर्ड टर्म है, बट b पे पावर कितनी है, 2 है कि नहीं। ये आपका फोर्थ टर्म है, b पे उससे एक कम पावर है, आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर मैं r प्लस 1 टर्म की बात करूं, कौन से, आर्थ टर्म की नहीं बेटा, r प्लस 1 टर्म की, आई बात समझ में कि नहीं। तो tr प्लस 1, ओके, r प्लस 1 को आप कैसे डिनोटेट करो, r प्लस 1 टर्म को कैसे डिनोटेट करोगे, tr प्लस 1 से, आई बात समझ। तो tr प्लस 1, देखो स्टूडेंट कौन सा टर्म आप फाइंड कर रहे हो, r प्लस 1
थर्ड टर्म, ओके। और r प्लस 1 थर्ड टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टी आर प्लस 1 से। तो स्टूडेंट देखो एक बात तो क्लियर है, ओके, कि b पे पावर r जरूर है, क्लियर है कि नहीं। देखो ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है, तो b पे उससे एक कम पावर है ना 3, आई बात समझ। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, r प्लस 1 थर्ड टर्म, तो b पे उससे क्या है, एक कम पावर होगी, और r प्लस 1 से एक कम क्या होगा, r। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब देखो स्टूडेंट एन सी, जो यहाँ पे b पे पावर होती है वो वही क्या है यहाँ पे, आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। अब a पे कितनी पावर होती है, n माइनस ये जो c के नीचे लटका रहता है वो, ओके। तो क्या n माइनस r, बेटा इसी को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, है बात समझ में, जनरल टर्म ऑफ, कोई डाउट है नहीं ना, इतना क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट अब बात ये आपका जनरल टर्म हो गया, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिडिल टर्म। देखो स्टूडेंट उससे पहले क्या है, ये जनरल टर्म के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, एक दो क्वेश्चन करें, उसके बाद हम बात करेंगे काय की, मिडिल टर्म की, ओके। यही दो टॉपिक हैं आज हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट जनरल टर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू दी होल पावर 12। देखो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं x माइनस 2y टू दी होल पावर 12, बात समझ, x माइनस 2y टू दी होल पावर 12। इसमें क्या करना है आपको, ये आपको एक्सपेंशन दिया है, देखो मैं पूरा लिख रहा हूं, फाइंड द फोर्थ टर्म, ओके, इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू दी होल पावर 12। बात समझ में, तो आपको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है ना। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो आपको क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म पूछा है ना उनने, किसके एक्सपेंशन में, x माइनस 2y टू दी होल पावर 12। आई बात समझ में। तो देखो स्टूडेंट आपके पास जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1, यही तो होता है ना, आई बात समझ में कि नहीं। देखो यहां से आप पहले r फाइंड करो, ओके, और यही मेथड है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ओके। तो देखो आप क्या करो, देखो टी आर प्लस 1, आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म, तो टी इसको आप ऐसे लिख लो फोर्थ टर्म को, आई बात समझ। तो देखो यहां से आप क्लियर देख सकते हो कि r इक्वल 3, आई बात समझ में कि नहीं, r इक्वल क्या आ गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई, r की वैल्यू निकाले। और ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस में इसी अभी मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, और यही अप्रोच आपको फिट करना है, आई बात, आपके सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, डोंट फियर। अब देखो अब आपको क्या है, T4 निकालना है ना, यानी T4 मतलब T3 प्लस 1, क्योंकि R तो आप निकाल ही चुके हो ना। अब देखो अब आपका क्या है, NCR, आई बात समझ में कि नहीं, तो यानी कि 12C3, ओके, इनटू a टू दी पावर, अब a की वैल्यू आपकी क्या, देखो आप इस तो x टू दी पावर क्या, दिस माइनस दिस, ओके, यानी कि 9, 12 माइनस 3 9, इनटू b टू दी पावर यानी कि -2 बाई टू दी पावर कितनी, दिस जो c के नीचे है वो 3। अभी बात समझ। अब इसको आप 12C3 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9, तो ये आपका क्या 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या, ये आपकी वैल्यू 6 होती है इंटू फैक्टोरियल 9, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, ओके, ये आपके 210 आ जाएगा, ओके, मल्टी हो, यानी दिस वैल्यू आपकी क्या
210 नहीं सॉरी 220 और क्या x टू दी पावर 9। अब देखो ये स्टूडेंट क्या है, माइनस में खुलेगा ना, यानी कि इंटू अगर मैं -8 और बाई टू दी पावर 3। अब आपको क्या करना है, ये -8 से इसमें और मल्टी कर देना, तो माइनस, पहले तो माइनस ही आएगा, अब 0 617 और क्या x टू दी पावर 9 इंटू बाई क्यू। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म आ गया इसके एक्सपेंशन में, यानी कि आपको क्या है वो एनसी, आप इस प्रोसेस से क्या है बच जाओगे। ओके, आप अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आई बात, तब आप बताओगे कि, और अगर आप ये सॉल्व करोगे ना किस अप्रोच से, तो आपका ये फोर्थ टर्म क्या है, यही निकल के आएगा बेटा, आई बात समझ में करी, तो उस लंबी प्रोसेस से आप बच जाओगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जनरल टर्म के बेसिस पे। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द 13th टर्म इन, इसके एक्सपेंशन में 9x इंटू 1/3 रूट x टू दी होल पावर 8, इसके एक्सपेंशन, वो 8 नहीं सॉरी 18, इसके एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, क्या करना है, 13th टर्म फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, tr+1 इज इक्वल टू क्या, 18। ओके, t इसको मैं ऐसे लिखोगे आप, t18, वो सॉरी आपको 13 निकालना है ना, तो 13, फाइंड द 13th टर्म, तो tr+1 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे, r की वैल्यू के लिए आपसे जो टर्म पूछा गया वो आप इक्वल में रख दो, क्लियर है कि नहीं। अब देखो tr+1 इज इक्वल टू, आप इसको t को ऐसे लिख लो, 12+1, तो कोई डाउट तो नहीं है, यानी कि आपके पास r इक्वल क्या आ गया, 12 आ गया ना। अब आप बड़े प्यार से क्या है 13th टर्म फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ ओके 13th टर्म, और ये आपका क्या होगा, t 12+3 आई बात समझ में कि नहीं, कोई डाउट हो रहा है क्या। अब देखो tr+1 क्या होता है, NCR, और n की वैल्यू क्या है 18C12, आई बात, r की तो आपने फाइंड कर ली ना यहाँ पे। अब क्या, x टू दी पावर n-r, अब x की वैल्यू कितनी है 9x टू दी पावर 6, आई बात समझ में, इनटू, अब क्या b की वैल्यू क्या है -1/3 रूट x टू दी होल पावर 12। कोई डाउट हुआ नहीं ना। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बड़े प्यार से देखोगे, देखो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको क्या है आप ऐसे ही बना रहने दो, ये बात समझ में। चलो देखते हैं, 18 फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6। ओके, अब क्या, ये आपका क्या हो गया, ये आप सॉल्व करोगे तो 9 टू दी पावर 6, अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, x टू दी पावर 6, अब ये यहाँ पे करोगे तो -1 पे पावर इवन है ना, तो वो 1 ही आएगा, इंटू 1। अब क्या 3 पे पावर कितनी है आपकी 12, यानी कि 3 टू दी पावर 12, और रूट x टू दी पावर क्या 12। कोई डाउट है नहीं ना। अब आप इसे सॉल्व करो तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू रूट 12 अपॉन, ओके, रूट 12, बहुत सॉरी रूट 12 नहीं फैक्टोरियल 12, कभी कभार हो जाता है। और ये आपकी वैल्यू क्या है 720, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर दूँ, देखो स्टूडेंट x टू दी पावर वो सॉरी 9 टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर 6, आई बात समझ में, अपॉन, डोंट फियर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 3 की पावर 2 की होल पावर 6, देखो इसको, ठीक है, देखो वो 3 की पावर 12 भी हो जाएगा, आई बात समझ। अब इसकी वैल्यू क्या है 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी
9, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 9 टू दी पावर 6। और स्टूडेंट ये रूट एक्स है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6। आई बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट हुआ? तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। आप ये कहोगे सर ये आपने इसमें कैसे कन्वर्ट कर, तो देखो रूट एक्स मीन्स एक्स टू दी पावर 1/2 की होल पावर क्या 12 कैंसिल आउट, तो एक्स की पावर 6 आ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? तो देखो अभी फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कैंसिल आउट। ओके, अब देखो इसमें और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 18 बन जा 18 4 जाए, यानी कि यहाँ पे आपके 50 रह गए। ओके, अब आप देखो 8 2 जा, ठीक है, और 8 5 जाइए। अब बात समझ, 5 से ये 3 टाइम्स। अब आपके पास 17 इंटू दिस क्या हो गया 6 इंटू दिस, तो 13 4 जा 52 कैरी 5 13 बन जा 13 और 5। ओके, अब आप क्या है ये फिर से मल्टी कर दोगे। ओके, तो मुझे देखो मैं 6 का पहले कर रहा हूँ, 6 2 जा 12 कैरी 1 9 कैरी 4। ओके, 6 बन जा 6 और 4 10। बस इंटू क्या पीछे 70, ये आप इसका मल्टी कर देना क्योंकि मुझे ओके तो 7 लो मैं ही किए देता हूँ। 17 2 जा 34 3 कैरी, और 17 9 जा 153 और 3 कैरी, तो 156 15 कैरी। ओके, और फिर 0 तो 15 क्या 5। ओके, 1 कैरी, ये आ गया आपका। ओके, फाइंड द, ये 13th टर्म है। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि 13th टर्म में सर क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आई है एक्स और ये रूट एक्स का, तो कैंसिल आउट हो तो गई बेटा। अभी बात समझ, ये कौन सा टर्म है इंडिपेंडेंट टर्म, ओके, ऑफ एक्स एंड वाई, या इसी को क्या कह सकते हो आप कांस्टेंट। ओके, कभी कभी आपकी वैल्यू जब आप एक्सपेंड करोगे तो कभी कभी आपकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट भी निकल के आएगी, उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये आपके सामने रखा है सारा कुछ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। ओके, तो स्टूडेंट देखो जैसे आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई, ओके, की होल पावर 8 है। अभी बात समझ में, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ओके, मैंने क्या कहा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास 9 टर्म होंगे। अभी बात समझ में कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी बात समझ में, तो स्टूडेंट देखो आप ये कह सकते हो कि ये जो ये वाला टर्म है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 5th टर्म, ओके, ये मिडिल टर्म है। इसकी जो एक्स प्लस वाई की होल पावर 8 आप एक्सपेंड करोगे तो ये 5th टर्म लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, या राइट हैंड साइड, देखो दोनों इधर से भी ये क्या है 5th प्लेस पे, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड पे से भी क्या है, ओके। अब यहाँ तो x प्लस वाई की होल पावर 8 है, अभी 100 हो जाए तो वो आपसे पूछे कि 5th टर्म, ओके, मिडिल टर्म क्या है, तो इसके लिए आपके पास कोई स्पेशल फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं सच तो बोल रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट इसके लिए अब यहाँ पे आपके पास 2 सिचुएशन बन के आ रही हैं। अभी देखो आप देख रहे हो ये जो n है ना, ये अभी क्या है इवन है। अभी बात समझ में, ये ऑड भी हो सकती है, हाँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो आपके पास 2 सिचुएशन बन के आ रही हैं कि जब n ऑड है या जब n क्या है इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा। अभी बात समझ में नहीं, तो देखो मिडिल टर्म क्या होगा, तो उसके लिए क्या है आपके पास चीजें हैं, आपके पास टूल है। अभी बात समझ में कि नहीं, तो वो टूल क्या है उसको देखते हैं। देखो स्टूडेंट यदि आप क्या है अच्छे से ढंग से क्या है समझ रहे हो तो आपको ढंग से समझ में भी आ रहा है, और रियली में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके आप अपना क्या है डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी बात समझ में कि नहीं, तो देखो स्टूडेंट मिडिल टर्म आप समझ में आएगा मिडिल टर्म होता है। अभी बात समझ में कि नहीं, तो देखो स्टूडेंट अब इसमें आपके पास 2 सिचुएशन बन के आएंगे, ठीक है। तो देखो
सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन क्या है, वैन, ओके, एन है ना, ओके, वो इवेन है, क्या है, इवेन, तो देन मिडिल टर्म, तो स्टूडेंट मिडिल टर्म आपका फिर क्या होगा, n/2 + 1 था टर्म। अभी बात समझ में कि नहीं। और जब क्या है, when n = क्या, ऑड है, तो स्टूडेंट आपका मिडिल टर्म आपके पास 2 होंगे, कितने होंगे, 2, क्लियर है कि नहीं। तो दो मिडिल टर्म क्या होंगे, देखो x + y की होल पावर, ये 5 है, तो अब आपके पास टर्म कितने आएंगे, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी बात समझ। तो मिडिल टर्म कौन सा, ये थर्ड टर्म है, एंड फोर्थ टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। अभी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, क्योंकि ये वाला टर्म है, ये इधर से थर्ड प्लेस पे है, इधर से भी सेकंड प्लेस पे है। अभी बात समझ में, ठीक है। तब आपके पास मिडिल टर्म कितने होंगे, या इन दोनों को देखो तो ये दोनों क्या है, इधर से भी क्या है देखो, और उधर से भी 2 छोड़ के। अभी बात समझ में। तो जब n आपका क्या है, ऑड है, तो देन मिडिल टर्म आपके पास कितने बेटा, 2, ओके। और देन मिडिल टर्म पहला आपके पास क्या होगा, n+1/2 था टर्म। अब दूसरा जस्ट उसके एक और राइट में, ठीक है कि राइट में चले जाओ बस, तो क्या हो जाएगा, एंड n+1/2 + 1 था टर्म। अभी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब जैसे अब ये कहोगे सर हमें ओके इसका और कोई वो है, ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप जनरल टर्म जैसे, जो जनरल टर्म जैसे आपसे पूछा गया, जैसे x + 2y की होल पावर 18। है बात समझ में। तो इसका क्या है, मिडिल टर्म फाइंड करो, तो मिडिल टर्म क्या होता है, n/2 + 1 था टर्म, कौन सा, n/2 + 1 था टर्म। तो n/2 + 1 था टर्म, तो देखो n की वैल्यू कितनी है आपकी, ओके 18/2 + 1, यानी कि 2 से ये 9 बार, 9 + 1 यानी कि 10th टर्म आपका आएगा। है बात समझ। अब आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो आप जैसे हाँ इसी क्लास में मैंने आपको क्या है जनरल टर्म फाइंड कर, तो 10th टर्म आप फाइंड कर लोगे। है बात समझ में कि नहीं, ओके। और अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट फियर। अब देखो, अब स्टूडेंट देखो आपके मैथ में क्या है, एक सिचुएशन बताई है इनने, ओके, एक विशेष, वैसे कोई नहीं कुछ नहीं है, बट फिर भी क्या है उन्होंने बताया है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन आपकी ये है कि आपके पास अगर कुछ इस प्रकार से x + 1/x, कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखती है, x + 1/x टू दी होल पावर x, इसको आप जब एक्सपेंड करोगे ना तो आपके पास ये आएगा 2n/cn, और ये क्या होगा, एक कांस्टेंट है। अभी बात समझ में गई, x + 1/x टू दी होल पावर n, ओके, को आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2n/cn। अभी बात समझ, देखो करके देखते हैं, देखो x + 1/x टू दी होल पावर 2n। अभी बात समझ में गई। तो इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आप क्या करोगे, किस प्रकार से एक्सपेंड करोगे, इसमें आपको क्या है, वो सॉरी x + 1/x टू दी होल पावर 2n = 2cn, ये इसका क्या है, मिडिल टर्म है। अभी बात समझ में कि नहीं, क्या है, क्या है इसका, x + 1/x टू दी होल पावर 2n, इसकी अगर मिडिल टर्म की बात की जाए तो क्या है इसका मिडिल टर्म, 2n/cn, और 2n/cn बेटा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और यही इसका क्या है, मिडिल टर्म है। ये बात समझ में नहीं। अब मिडिल टर्म आप फाइंड कैसे करोगे, ओके, या आपको कोई कंफ्यूजन है क्या कि सर ये जो x + 1/x की होल पावर 2n है, इसका ये मिडिल टर्म है, ओके, हाँ ये मिडिल टर्म है, ओके। आप ये कहोगे सर वो तो बुक में ही लिखा है, आप प्रूव करके बताओ, चलो प्रूव करते हैं, ओके। तो देखो आपके पास टर्म कितने हैं, 2n।
है बात। अब स्टूडेंट देखो, आप किसी भी नंबर में ओके, यहाँ पे ये n तो कुछ भी हो सकता है बात समझ में कि नहीं, तो लेकिन उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो क्या है, इवन ही रहेगा। तो यहाँ पे n क्या है, पहले इवन है कि नहीं है। अब इवन है तो मिडिल टर्म आपका क्या होगा, कौन सा मिडिल टर्म, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, क्या बताया मैंने, n/2 + 1 था टर्म, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 2n/2 और +1 था टर्म, है बात। ये कैंसिल आउट, यानी कि n+1 था टर्म, है बात समझ में गए। यानी कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, n+1 था टर्म। ओके, अब आप क्या करोगे, तो देखो Tn+1 ओके = क्या, Tn+1 = क्या, व्हाट, Tr+1, Tr+1। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, n मिल गई कि नहीं। देखो Tn+1 को आप जनरल ओके, आप जनरल टर्म से क्योंकि आपको कौन सा टर्म निकालना है, n+1 था टर्म निकालना है ओके। अब इसको आपने इससे क्या है Tr+1 से मैच करवाया, देखो बिल्कुल क्लियर है, कोई शक नहीं है, अभी बात समझ में गई। तो r आपके पास क्या आ गया, n आ गया कि नहीं आ गया, दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं। ओके, अब आप क्या करोगे, मिडिल टर्म फाइंड करोगे। तो मिडिल टर्म क्या क्या होता है, NCR ओके, और n की वैल्यू क्या है 2n CR, r की वैल्यू कितनी है n, तो क्या 2n CN, आई बात समझ। फिर क्या x की पावर क्या 2n ओके, और माइनस n, देखो x पे आप यही तो पावर दिस माइनस दिस ओके इनटू 1/x पे पावर क्या जो यहाँ पे होता है वो, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो 2n CN ये आपका क्या हो गया x⁴n इंटू इसको आप सॉल्व करो तो 1/x⁴n, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 2n CN। देखो यही तो कहाँ है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट हाँ, मुझे लगता है कि इसमें आप देखो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो आपका डाउट मैं क्लियर, आपको क्या है n प्लस आपका देखो आप इसमें 1/1 + 1/x की होल पावर 2n में क्या है मिडिल टर्म फाइंड करना है आपको, आई बात समझ में करें। तो देखो यहाँ पे n = 2n है, तो 2n तो इवन नंबर है, तो यानी कि मिडिल टर्म आपका क्या होता है n/2 + 1 था टर्म। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2n है ना, तो 2n/2 प्लस यानी कि n 2 से 2 यानी क्या आ गया आपके पास, आपको n+1 था टर्म फाइंड करना है। अब n+1 था टर्म फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया Tn+1 = क्या Tr+1, ऐसे तो होता है ओके। तो यहाँ से आपको r ये मिल गया, फिर उसके बाद आपने क्या है वही रख दिया NCR ओके x⁴n - r इंटू b⁴ वो a⁴n - r इंटू b⁴n वो सॉरी r ओके। तो बस ये सॉल्व कर लिया है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।